नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है कच्छ गुजरात से संकेत जी। आप उनकी मम्मी को लेकर के आए हैं, विमला जी, जो गांधीनगर में रहते हैं। विमला जी का ट्रीटमेंट हमने जून महीने में चालू किया था। विमला जी को काफ़ी गंभीर बीमारी हो गई थी बोन मैरो का, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट बहुत कम रहता था। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट कम होने के साथ साथ उनको एक और गंभीर समस्या थी, उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आता था, पीरियड लगातार चलता था और बंद ही नहीं होता था। इसके साथ उनको शुगर भी है, जोड़ों में दर्द है, मोटापा है। अभी बता रही थी विमला जी कि उनके चेहरे पे बाल आ गए हैं, हाथ पे भी बाल आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तो गंभीर बीमारियां, दूसरे उसके लिए जो वो इलाज ले रहे थे उसके साइड इफ़ेक्ट से बहुत परेशान थी। विमला जी को हिंदी नहीं आती है, पर उनके बेटे जो है संकेत जी, वो काफ़ी अच्छा हिंदी बोल सकते हैं। और अभी मुझे बता रहे थे कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके लिए पहले प्रयास किया था। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के पहले इन्होंने काफ़ी सारे अस्पताल में दिखाया था, कई तरह का ट्रीटमेंट किया था, लाखों रुपए खर्च कर दिया, फिर भी उनको राहत नहीं मिली। और होम्योपैथिक दवाई के 2-3 महीने के कोर्स से ही उनको बहुत राहत मिल गई है। तो मैं चाहता हूं कि संकेत जी बताएं कि मम्मी को कब से परेशानी थी, क्या क्या हुआ, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के पहले उन्होंने क्या किया। संकेत जी बता रहे थे कि उन्होंने जब यूट्यूब पे हमारे बारे में देखा तो वो घर में लोगों को बोले कि होम्योपैथिक दवाई लेना चाहिए, तो लोग इनकी बात नहीं मान रहे थे कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब कितनी बड़ी बात है, होम्योपैथी दवाई से इतना आसानी से चीज़ें ठीक हो जाती है, पर लोग ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं आसानी से। तो क्या परेशानी आ रही थी संकेत जी, कब से मम्मी को बीमारी थी, क्या क्या हुआ, और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पहले क्या क्या किए थे, ये लोगों को बताइए। हम चाहते हैं लोगों को एजुकेट भी करें कि ऐसी बीमारी के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सर ये क्या एक फीलिंग्स की बात है। जी जी, मम्मी आपकी वजह से ठीक हो रही है। सबसे पहले मैं एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि दिसंबर 2018 में मम्मी को पहली बार एप्लास्टिक एनीमिया डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने एटीजी इंजेक्शन का 4 कोर्स किया, जिसमें 12 लाख रुपए खर्च हुआ। देन आफ्टर हमने रिवोल्यूट नाम की जो कॉस्टली दवाई आती है, जिसमें एलोपैथी ऐसे बोलती है 80% चांसेस है सही होने के, मगर कुछ नहीं हुआ था। वो भी 16 लाख की हमने ट्रीटमेंट की थी। टोटल अमाउंट हमारा स्टर्लिंग में हुआ था 40 लाख रुपया, मगर कुछ ज़्यादा मतलब प्लेटलेट्स डाउन ही डाउन रहते थे। जनरली उनका प्लेटलेट्स 7-8 हज़ार 9 हज़ार हर हफ्ते में हफ्ते में 1-2 बार और महीने में 4-5 बार 6-7 बार हमको ब्लड चढ़ाना पड़ता था, प्लेटलेट्स काउंट चढ़ाने पड़ते थे। बट देन मैंने अपनी मम्मी की फीलिंग्स की वजह से मैंने बहुत ट्राई किया कि एप्लास्टिक एनीमिया कैसे निकाले, कोई भी रास्ता, नेचुरोपैथी हो या कोई दूसरा, मैंने सब ट्राई किया। देन आफ्टर मेरे को ए.के. द्विवेदी सर इंदौर में हैं, उनका मेरे को यूट्यूब पे चैनल दिखा। मेरे को एक नेचुरली अंदर बाय हार्ट मेरे को ऐसा लगा कि बोलते हैं ना, आपने एक होप जगी, मेरे उम्मीद जगी। देन आफ्टर मैंने ऐसा सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं अपने कि ए.के. द्विवेदी सर के वहाँ अपने ले जाते। तो पहले फैमिली को कन्विंस किया, क्योंकि इतना खर्चा कर दिया था, वेट एंड वॉच करने का, सब फैमिली हमको राय दे रही थी। मगर मेरा एक फीलिंग्स, माँ के प्रति जो अपना फीलिंग्स होता है, वो मैंने उसकी वजह से मैंने किसी को कुछ सुना नहीं। जस्ट मैंने, क्योंकि प्लेटलेट्स वैसे भी गिर रहे थे, उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा था, 40 लाख रुपया भी खर्च हो गया था। फिर हमने ऐसा सोचा कि ए.के. द्विवेदी साहब के वहाँ अपने जाते। सही में मैं ये सभी दर्शकों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, सच्चे दिल से बोलना चाहता हूँ कि ए.के. द्विवेदी सर के पास हम जब आए तब प्लेटलेट्स काउंट ग्रेजुअली बढ़े हैं। अभी उनके प्लेटलेट्स काउंट 35 से 40 हज़ार तक रहते हैं, 35 से 40 हज़ार रहते हैं। वो और डे टू डे इंक्रीज होते हैं। और सर ने जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो हमको नॉलेज दिया, एज वेल एज अवेयरनेस, योग ट्रीटमेंट, जिसमें योग से जो हार्मोन्स को स्टिमुलेट होता है, जो बॉडी को पावर देता है, वो सब की डिटेल गाइडेंस, एज वेल एज उनका पूरा स्टाफ का जो कन्वीनियंस नेचर है, उनका स्टाफ का जो पेशेंट के प्रति जो ध्यान है, प्यार है, सही में वो काबिल तारीफ है। मैं सभी को, जो भी बंदे मेरे देश के सारे कोई भी पेशेंट हो, जो ऊपर से नीचे जो भी हो, उसको मैं सही में कहता हूँ, एक बार आप सर के यहाँ आओ, ट्रीटमेंट लो। उनका खुद का प्रयोगशाला है, उसमें दवाई बनती है। उनका पूरा इतनी साल की मेहनत है, वो हमारे लिए
एक वरदान रूप है। तो मैं भगवान को भगवान को प्रार्थना यही करना चाहता हूँ, सभी पेशेंट सर के हाथ से सभी पेशेंट अच्छे हुए और भगवान सबको अच्छी हेल्थ और वेल्थ दे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। देखिए संकेत जी जैसा बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए उन्होंने ATG पे खर्च किया और 16 लाख रुपए उन्होंने एक टैबलेट पे खर्च किया। उसके बाद भी यदि लोगों को आराम नहीं मिले तो लोगों ने क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है दोस्तों। 2018 से आज हम 2021 एंड की ओर जा रहे हैं। 4 साल की परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें उनको ब्लीडिंग होना, शरीर कमजोर हो जाना और ठीक नहीं होना, ये सब हम होम्योपैथी से अगर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ 4 साल और कहाँ 3-4 महीने, 3-4 महीने में ही इतना उनको लाभ हो जाना, ये काफ़ी खुशी की बात है जो संकेत जी के चेहरे पे दिख रहा है, उनके मनोभाव में प्रदर्शित हो रहा है। तो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट को और सर मैं दिल से और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सभी जो पेशेंट ऐसे गंभीर रोग की बीमारी से जो जूझ रहे हैं उसको एक बात बोलना चाहता हूँ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमको डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू टेक न्यू चांस, न्यू डायरेक्शन फॉर आवर प्रोग्रेस, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर वेल्थ। और डरने की कोई एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सही में मैं हार्डली बोलना चाहता हूँ, सही में इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स अ ग्रेट डायरेक्शन इन मेडिसिन वर्ल्ड। थैंक यू। बिल्कुल सही बोल रहे हैं संकेत जी। हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात के ही हैं और उन्होंने आते से सबसे पहले आयुष मंत्रालय बनाया। सर मैं वडनगर का ही हूँ। जी। मेरा बेसिक नेटिव वडनगर का ही है सर। तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों का हम लोगों ने देखा भी, कोरोना में भी काफी अच्छा काम किया। तो इस तरीके से लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, हम अवेयरनेस ही देना चाहते हैं। लोग हमसे आकर के पूछते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या प्लेटलेट कितने दिन में बढ़ जाएगा, या हीमोग्लोबिन कितने दिन में बढ़ जाएगा। दिन कैसे बताया जा सकता है? जब तक उस मरीज को दवाई खाएगा नहीं, उसके शरीर में जाएगी नहीं, दिन कैसे बताया जा सकता है? कहाँ लोग सालों ऐसी बीमारी से परेशान होते हैं और थोड़े दिन अगर होम्योपैथी दवाई लेकर के उसको आराम आ जाता है या धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, तो दिन की गिनती आप छोड़ दीजिए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। उसके साथ हम लोग जो डाइट का एक स्पेशल डाइट बनाया हुआ है, जो एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को हम लोग समझाते हैं, सबको हम बोलते हैं कि दवा के साथ साथ उसका डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, खान पान का। तो उसमें हमको ऐसी खान पान की सामग्री लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, विटामिन सी हो। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं मरीजों को, क्योंकि जैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में और शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, जैसा कि विमला जी को 3-4 महीने में दिख रहा है। 60% लोई जाएगा जी, बहुत अच्छा हो गया। 60% लोई बढ़ जी 60 पैसा फायदा है जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए 3-4 महीने में 38,000 का हो जी पहला 14,000 100% लोई હતું તેની જગ્યાએ 1% વધ્યું અને 35,000 કાઉન્ટ થયા। विमला जी को हिंदी नहीं आती और मुझे गुजराती नहीं आती। थैंक यू विमला जी, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू भाई।